न्यूमेरिकल करते हैं और ये है स्प्रिंग 20 का न्यूमेरिकल, इसको रीड करते हैं और ये अच्छा खासा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब 18 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयरअंडर कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू शाहिद फॉर टैक्स ईयर 2020। टैक्स ईयर क्या है? 2020 है। उससे क्या है? यूजिंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपने अक्रूवल बेस जो है उसको इस्तेमाल करना है। नीचे नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सवाल कहाँ स्टार्ट करना है आपने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। और उसने कहा है इग्नोर मिनिमम टैक्स, उसने खुद कह दिया कि हमें टर्नओवर टैक्स नहीं लगाना। शो ऑल रेलिवेंट एग्जामिशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस, जो भी चीज़ एग्जाम्ड है, डिसअलाउ है, हमने क्या करना है? उसको शो करना है। अच्छा सवाल है, बुनियादी तौर के ऊपर देखते हैं। कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम टुडे इज 31 अगस्त 2020। आज अज्यूम करें क्या है? 31 अगस्त 2020 है। शाहिद इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ ऑटो पार्ट्स। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द टैक्स ईयर 2020। सेल्स की हैं 29 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने हमें गिवन किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें बता रहा है वो इसके ऊपर कहता है द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, कि ये अकाउंट जो है हमने बनाए थे कैश बेसिस के ऊपर। एंड स्टॉक इन ट्रेड हैज़ बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड, और स्टॉक टेकिंग हमने किसके ऊपर की हुई थी? प्राइम कॉस्ट मेथड पे की हुई थी। However, Shahid wants to change method of accounting from cash basis to accrual basis in respect of following information has been gathered। हमें पता है कि अगर हम accrual basis पे अकाउंट बनाएंगे तो हमारी स्टॉक टेकिंग हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होती है, उस पर नहीं होगी। अब स्टॉक चेंज हो रहा है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, इसका इम्पैक्ट हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। ये ओपनिंग स्टॉक का इन्वर्स होता है रिलेशन प्रॉफिट के साथ, क्लोजिंग का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ, उसको हम एडजस्ट करेंगे। और ये बस हाईलाइट कर लें, ये बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है। अब उसके बाद अक्सर आता सवाल कि जी आप क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसी में आप ऐड करते हैं, किसी में लेस करते हैं, हमें कैसे चलेगा पता? कंफ्यूज हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 का स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड। अब आप पिछले पेज पे अगर देखते हैं तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड है, ये वाली इसके अंदर शामिल है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हुई है? लेस हुई है। मतलब हमने एक चीज को एक्सपेंस किया हुआ है। क्या चीज शामिल है? परचेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर रुपीज 4,40,000 फ्रॉम नासिर ट्रेडर, नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट अ टाइम ऑफ पेमेंट। हमने चीज एक्सपेंस आउट की है, टैक्स नहीं काटा, लेस की हुई है, क्या हो जाएगी? हमारी एड बैक हो जाएगी। फ्रेट पे की है, ये हमारा कैश में अलाउ ही होता है, इसके ऊपर कोई चीज डिसअलाउ नहीं है। अगला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हुए हैं, इसमें ये चीज शामिल है। क्या? सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ पेड टू शाहिद ब्रदर्स हु हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द बिजनेस, ये तो ठीक ही है, ये तो अलाउड है। एक्सपेंडिचर ऑफ 9,50,000 इनकर्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर 5 ईयर, ये इसको एक्सपेंस आउट कर दिया, हालांकि ये क्या होगा? कैपिटलाइज और अमोर्टाइज करेंगे इसको। पेनल्टी पड़ी है, लेस की है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, खिलाफ वर्जी, डिसअलाउ हो जाएगी। फिर फाइनेंशियल चार्जेस, ये देखें फाइनेंशियल चार्जेस इससे लेस किए हुए, उसमें कह रहा है फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड अ डेट ऑफ रुपीज 4.5 लाख अर्नड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक, कि उस फाइनेंशियल चार्जेस में इसने इनकम ऐड की हुई है, हम क्या करेंगे? इसको लेस करवा देंगे। उसने इनकम का पार्ट बनाया है, इनकम ऐड होती है तो इनकम क्या करवाएंगे? लेस करेंगे। क्यों? बिकॉज ये इनकम जो है ये एफटीआर का पार्ट बनेगी, बिजनेस का पार्ट नहीं बनती, इस पर टैक्स और ज़कात कटी, इसको हम क्लेम कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद अदर इनकम इंक्लूड्स 1260 की बात कर रहा है, इसमें क्या कुछ शामिल है? कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 45,000 रिसीव नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, इसमें टैक्स कट गया। अच्छा, जहां पर वर्ड नेट ऑफ का लिखा है इसका मतलब टैक्स कटा हुआ है, तो हम 45 में 6,750 ऐड करेंगे, मेरे पास गेन आ जाएगा। टोटल कितना बनता है? ML इज लिस्टेड ऑन PSX ऑन जनवरी 2018। शाहिद परचेज दी शेयर फॉर रुपीज 2 लाख, उसने शेयर लिए 2 लाख रुपए के थे IPO में, उसने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ वाला टैक्स क्रेडिट वाला, ये रेलिवेंट नहीं है, हमें सिर्फ गेन या लॉस ही निकालना है। अच्छा, इसमें रेंट भी शामिल है फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन, वो तो नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी, और वो भी एग्जाम्प्ट है ये। टैक्स डेप्रिसिएशन है 6,80,000 रुपए की। टैक्स डिडक्टेड सोर्स बाय कस्टमर जो है 8,75,000, इसका एडवांस टैक्स कटा हुआ है। अनअब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन है 5,68,000 रुपए की।
अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सवाल पढ़ने, अगर सवाल में कहीं पे भी आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन गिवन आ जाए तो डेप्रिसिएशन हमने सबसे एंड पे एडजस्ट करनी है, उससे पहले हमने सारी एडजस्टमेंट जो है वो कर लेनी है। डेप्रिसिएशन को हमने सबसे एंड पे एडजस्ट करना है जब हम बिजनेस के सवाल कर रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये एक अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है मिस्टर शाहिद का। मैं अब चूँकि हमने न्यूमेरिकल इतने किए हुए हैं, मैं वो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं ही बनाऊंगा मिस्टर शाहिद है ये और वो, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलते हैं। आपको पता है इसमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें क्या लग रही हैं, इसमें पता चल रही है। तो अब एक चीज़ तो बताता हूँ मैं आपको, मुझे पता है इसमें बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्स भी है। अब इसमें कुछ चीज़ें आसान है वो हम पहले ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं जी रुपीज़, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं रुपीज़। मैं सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता लग गई है कि यार इसके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसको जो रेंट मिला है हालांकि वो रेंट एग्जाम्प्ट है, हमें पता लग गया। हम इसको 9,80,000 जो है वो यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो लिख लेते हैं। डन हो गया। फिर इसके पास है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इसने जो डिस्पोजल किए हैं शेयर्स की, उसको अगर हम देखते हैं, इसने शेयर्स बेचे हैं 20,000 के, सो गेन हुआ था 45,000 का। 45,000 में हम 6,750 ऐड कर देंगे तो टोटल गेन हमारा आ जाएगा कितना होगा ज़रा बताएं, 51,750। 51,750 जो है वो इसका क्या बनेगा, टोटल गेन बन रहा होगा। ऐसे ही है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए जी फाइनेंशियल चार्जेस में इसका प्रॉफिट ऑन डेट शामिल है 4.5 लाख रुपए का, जिस पे ज़कात और टैक्स कटा है। यहाँ पे नेट ऑफ का वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब ये ग्रॉस ही वर्ड लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये है जी हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट, ये कितना है 4,50,000 का है, ये भी आ गया। अब 3 चीज़ें लिखनी है, 3 से 4 नंबर मेरे कंफर्म हो गए होंगे। अगर आप इसको जाके देखें इसकी मार्किंग स्कीम में, तो मार्किंग स्कीम में 1 नंबर एग्जाम्प्ट इनकम क्या है, और 3 और ये 2.5, तकरीबन 3.5 नंबर हमारे सिर्फ इन चीज़ों को लिखने पे हो गए हैं। और हार्डली दे विल टेक अराउंड 2 मिनट्स। सवाल पड़ा था 25 हो गया, 2 मिनट हो गए। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब मेरे पास क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग, और हम इसको वर्किंग में सॉल्व करके आते हैं आगे जाके, ताकि सवाल मेरा एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो रहा हो। यहाँ पे हम बना लेते हैं वर्किंग, और इसमें आ जाएगा मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस। वर्किंग आपने रिमेंबर न्यूमेरिकल की वर्किंग्स जो है वो साफ सुथरी बनानी है। उससे कदा सवाल स्टार्ट करना है आपने हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। किससे स्टार्ट करना सवाल हमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारा 642,000। कितना है 642,000, 642,000 आपका प्रॉफिट आ गया। अब इसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, ऐड करेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो भाई वो इसी में एडजस्ट होना है, या एडमिसिबल इनकम। तो सबसे पहले हमारा इम्पैक्ट आएगा स्टॉक का। हम लेते हैं जी, जब हम मार्जिनल से ऑब्जॉर्प्शन पे गए हैं तो ओपनिंग बैलेंस था 1800 का, अब हो गया है 2800 का, ऐसे ही है।
बट कैसे है कि हमने डिफरेंसेस लेके क्या करना होता है, प्रॉफिट में ऐड या लेस करना होता है। तो पहले हम बात करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस की, ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक हमारा पहले कितना था, 1800 का, अब कितने का हो गया, 1800 माइनस 2800, इंक्रीज हुआ है, 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है। तो हम 10 लाख क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। फिर हम इम्पैक्ट लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक पहले कितना था, 2300 का, अब कितना हो रहा है, 3200 का। कितने से आएगा, अब 3200 का हो गया ना, पहले 2300 का था, कितना इंक्रीज हुआ, 900। ये क्या होगा, इसमें ऐड होगा। डन हो गया। हमने ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेना है और हमने क्या करना होता है, उसको ऐड करना होता है। डन। नहीं 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 नहीं, गलत है। वो कहते हैं ये प्राइम कॉस्ट में था, ये था, तो ओपनिंग 1800 था, क्लोजिंग 2300 है। गलत लिख लिया हमने, गलत लिखवा दिया अल्लाह के बंदो। देखो सही बता रहा है कि ये वाला बैलेंस जो है ये किसमें है, प्राइम कॉस्ट में है, ये किसमें है, अब्जॉर्प्शन में। ये ओपनिंग बैलेंस, ये भी ओपनिंग बैलेंस, ये भी क्लोजिंग, ये भी क्लोजिंग। तो अब बताओ, ओपनिंग था हमारा पहले पास 1800 का, ऐसे ही है। अब हम चले गए हैं किसके ऊपर, 2300 के ऊपर चले गए हैं। अब बताओ कितना इंक्रीज हुआ, 500 से प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर बताओ, हम पहले थे 2800 के ऊपर, अब हम आ गए हैं 3200 के ऊपर, तो 3200 माइनस 2800, प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, 400 से इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसका इम्पैक्ट लेके आना होता है, ध्यान से पढ़ना था। ये है ओपनिंग, ये क्लोजिंग है, तो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, अलग अलग लाइन नहीं मार सकता, यहाँ छोड़ के यहाँ पे गए, यहाँ छोड़ के यहाँ पे गए हैं, इनका डिफरेंस ले लो, क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ भी इंक्रीज है, ये इंक्रीज लेस होगा, ये इंक्रीज क्या होगा हमारा, ऐड हो रहा होगा। उसके बाद है उसने हमें यहाँ पे क्या कहा है, हाँ, परचेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल 440, नो विद होल्डिंग टैक्स इसमें हुआ। अब पैकेजिंग मटेरियल है, इन्वेंट्री है, हमें पता है कि अगर हमने इन्वेंट्री वगैरह परचेज की है, स्टॉक परचेज किया है, अगर हमने उसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड नहीं किया तो हमें 40% 20% क्या होता है, डिसअलाउ होता है। तो कितने का मटीरियल था, 440 का, ये सारा उसने वहाँ पे लेस किया हुआ है और टैक्स विद हेल्ड नहीं किया, इसका हम लेंगे 20%। क्या जवाब आता है, 440 का 20% लेंगे, क्या जवाब आता है, 88। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, बिकॉज ये स्टॉक की बात हो रही है। फ्रेट इसने पे किया हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये हमें क्या है, अलाउ है। उसके बाद सैलरी इसने पे की है शाहिद के भाई को, और ये भी वो क्योंकि बिजनेस काम कर रहा है, ये भी हमें क्या है, अलाउ है। पेनल्टी एक हमें ये डिसअलाउ हो जाएगी, बिकॉज पेनल्टी क्योंकि बिजनेस की वायलेशन में हमने पे की है, एक पेनल्टी हमें डिसअलाउ हो जाएगी, हम वो पेनल्टी 15,000 की ऐड बैक कर देंगे। फिर इसने ये जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस लेस किए हैं, वो भी इसने एक्सपेंस किया हुआ है, 950 का हम उसे क्या करेंगे, हम उसे ऐड बैक करेंगे और हम इसको बाद में क्या करेंगे, 5 सालों में अमोर्टाइज कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है जी फाइनेंशियल चार्जेस में उसने कहा है कि शामिल है इसकी प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम तो लेस होनी है, कैपिटल गेन भी इनकम में शामिल है, लेस होना है, एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल है, ये क्या होनी है, लेस होनी है। और तो कुछ नहीं है, टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह हम बाद में लेस करवा रहे होते हैं, तो यही है।
तो इन सबको हमने जमा करना है और तो कुछ नहीं हो रहा ऐड बैक। बताएं इन सबको जमा करें कितने ऐड बैक होते हैं? इन सबको जमा करें, सिर्फ इन सबको जमा करके बस हम जवाब क्या आते हैं? कितना आएगा? 9,53,000। ये आ गया हमारे पास 9,00,000। अब इसके बाद हम लेस करवाएंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस। एडमिसिबल एक्सपेंसेस यहाँ इनएडमिसिबल इनकम, एडमिसिबल एक्सपेंसेस या इनएडमिसिबल इनकम। अब वो देखो फाइनेंशियल चार्जेस ऐड किए हुए थे, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए ना, तो हम सबसे पहले क्या लेस करवाएंगे? फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं? 4,50,000 के हैं, वो हम क्या करवा देंगे? लेस करवा देंगे। डन हो गया, ठीक है, बिकॉज वो किसका पार्ट बनेंगे? एफटीआर का पार्ट जो है वो बन रहे होंगे। फिर कैपिटल गेन का शेयर भी ऐड है, रेंट भी ऐड है। रेंट जो है वो 980 का, वो भी इसने ऐड किया हुआ है अदर इनकम में। हम वो रेंट भी जो है 980 का क्या करवाएंगे? इधर लेस करवा देंगे। कैपिटल गेंस जो है वो कितना है हमारा? 45,000 का है, वो भी हम क्या करवाएंगे? इसमें लेस करवा लेंगे। अब चलते हैं आगे, और तो कुछ नहीं है। हाँ, अभी ये जो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स किए थे, इनकी अमोर्टाइजेशन तो चार्ज होगी ना, वो भी हम लेस करवा लेंगे। 9,50,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है? 190, ये भी हम लेस करवा देंगे। अब मेरे पास रह गया डेप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ऐसे ही है, जब हम लॉसेस पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि हमने सारी एडजस्टमेंट्स पहले करनी है, उसके बाद हमने क्या करना है? एंड पे डेप्रिसिएशन करनी है। अब इसको ज़रा यहाँ पे सम करें, बताएं कितना लेस होगा? इन सबको जमा करें, कितना लेस होगा? ये लेस होगा। दिस वन एड दिस वन लेस दिस वन, क्या जवाब आता है? डन हो गया। ये आगे नॉर्मल इनकम। अब कोई हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है, होते हम पहले वो लेस करवाते। अब क्योंकि उसने हमें गिवन की है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, हम यहाँ पे क्या लेस करवाएंगे? सबसे पहले अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और वो कितनी है हमारी? 568,000 की है। अब हम ये भी पढ़ के आ गए थे कि अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस से पहले अगर टर्नओवर 10 मिलियन का होता, उससे अबव होता, तो इसका 50% लेस होना था, तो ये लेस ना होती। अब ये लेस हो जाएगी और इनकम बचेगी। इनकम बचने के बाद जो उसने हमें टैक्स डेप्रिसिएशन दी है फॉर द ईयर, वो हमने लेस करवानी है, और वो कितनी है? 6,80,000 है। ये इसलिए हम करते हैं कि व्हाट इफ़ हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करते, मेरे पास इनकम ही ना बचती, या मेरी इनकम ही ना बचती,
तो मेरी इस साल की डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट नहीं हो पानी थी। अगर वो ना हो पाती तो इस साल की क्या हो जानी थी, डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जानी थी, तो वो क्या होनी थी, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो ये पेपर में पॉइंट इस तरह से पूछा जाएगा आपको। तो बिजनेस का सवाल करना है, सवाल पढ़ते हुए देखा है सवाल में कहीं पे भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन गिवन है कि नहीं गिवन। अगर गिवन है ना तो सवाल आपका इस फॉर्मेट में सॉल्व होगा, सारे एक्सपेंसेस लेस करवाओ, लॉसेस लेस करवाओ, उसके बाद आपने निकालनी है इनकम, उसमें से लेस करनी है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, उसके बाद हमने क्या लेस करनी है, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड लेस करवानी है। हमारे पास बताएं कितना गेन आएगा यहाँ पे, 4 4 6 7 000, ये हमारी बनती है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस 4 4 6 7 000। इसे हम क्या कंसिडर कर रहे होंगे, अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कंसीडर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसे कहते लेक्चर कंप्लीट करके आया करो, लेक्चर कितनी कंप्लीट है लाऊंगा, पढ़ो जाकर ना। कितनी है इसकी बिजनेस इनकम, 4 4 4 6 7 000, डन हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसकी आ जाएगी टोटल इनकम, कितनी बनती है, 980, डिस्काउंट कितनी बनती है, 5 4 8 7, ये इसकी आ जाएगी टोटल इनकम, डन। इसमें से हम लेस करेंगे अब इसकी एग्जेम्प्ट इनकम जिसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी की थी 9,80,000 की। फिर हम इसकी लेस करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, वो है हमारे पास 51,750। फिर हम इसकी लेस करवाएंगे FTR की इनकम, वो है हमारे पास 4,50,000। तो अब बताएं इसकी टैक्सेबल इनकम अंडर NTR कितनी आती है, टोटल इनकम अंडर NTR, अब इसमें से हम लेस करवाएंगे ज़कात। इससे ज़कात कितनी पे की थी, कहते जी ज़कात इसकी डिडक्ट हुई थी, दैट वाज हाँ जी 93,750 जो है वो इसकी ज़कात थी, 93,750। अब बताएं इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आती है, 4,4,3,7,3,250, ये इसकी आ गई टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, डन। अब हम इसकी करते हैं यहाँ पर टैक्सेशन, इनके साथ ही करते हैं, जगह थोड़ी है मेरे पास। हम यहाँ पर स्लैब लगाएंगे, टैक्सेशन से नॉन सैलरीड की है ये, 4,3,7,3,250। रेलिवेंट स्लैब आया हमारे पास 4 मिलियन का, इसके ऊपर फिक्स है 7,65,000, इंक्लूडिंग है इंक्रीजिंग है हमारे पास 3,73,250। इसका लेंगे 35%, कितना आता है,
इसको जमा करें कितना बनता है 895638। अब इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स FTR का। सबसे पहले आएगा हमारा प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट था हमारा 4,50,000 का, इसके ऊपर टैक्स बनता है हमारा 15%। कितना आएगा बैंक ज़रा 450 का 15 कितना बनता है ये टैक्स आता है प्रॉफिट ऑन डेट का। फिर कैपिटल गेन था हमारा, हमें पता है ये अकाउंट 2022 से पहले डिस्पोज ऑफ हुआ है। गेन है 51,750, इसका हम लेंगे 12%। कितना आता है 51,750 का 12% ले, क्या जवाब आता है आगे 6210। इसको जमा करें तो ये इसकी आ जाएगी 12.5%, 12.5% क्या आता है 6463। इसको जमा करें टोटल टैक्स कितना आएगा इसका 895638 प्लस 67500 प्लस 6463। टोटल टैक्स कितना आएगा 96 ये इसका टोटल टैक्स। इसमें से हम लेस करवा देंगे अब इसका विद होल्डिंग टैक्स जो इसका एडवांस टैक्स कट चुका है। पहले हम लेंगे प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर इसका टैक्स कटा हुआ है 45,000 रुपया। कैपिटल गेन के ऊपर इसका टैक्स कटा हुआ था 6,750 रुपये। और इसका वो जो टैक्स एट सोर्स कटा है एट सोर्स वो कितना है हमारा 875,000। अब बताएं क्या पेएबल ने क्या रिफंडेबल आता है इसका 969601 माइनस 45 माइनस 20 माइनस 30 कितना पेएबल है कितना रिफंडेबल आता है 4285 ये पेएबल है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है ये आएगा इसका जी टैक्स पेएबल कि अपने ये रिटर्न के साथ इतना टैक्स जो है वो पे कर रहा होगा। ठीक है जी, ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।